कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऐलान से बजरंग दल पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं की तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है। स्थापना के 29 बसंत देख चुका बजरंग दल पहले भी कई बार अलग अलग वजहों से विवाद में रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह ही हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर बजरंग दल का अपना इतिहास है। बजरंग दल के काम करने का स्टाइल और संगठन की संरचना भी संघ से काफी हद तक अलग है। बजरंग दल की तुलना सिमी और पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों से भी हो चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस ने इसी को आधार बनाकर बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता नफरत और हिंसा बढ़ाने का काम करते हैं। इस वजह से समाज में वैमनस्यता फैलती है और लोगों में दूरियां बढ़ती हैं। आइए अब बजरंग दल पर बैन करने के वादे के बीच संगठन के कामकाज, विवादों के किस्से और इसके इतिहास को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत में बजरंग दल की स्थापना साल 1984 में हुई थी। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन स्थापित हो चुके थे। ऐसे में सवाल उठता है कि बजरंग दल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसे दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला, कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में थी और 1984 तक संघ पर 2 बार बैन लगा चुकी थी। संघ ऐसे किसी भी काम में शामिल होने से बच रहा था जिससे बैन का खतरा बढ़ जाए, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाना था। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने अपने युवा इकाई बजरंग दल का गठन किया। गठन के बाद बजरंग दल ने हिंदुत्व के मुद्दे को खूब धार दिया। राम मंदिर के मुद्दे को देश भर में छेड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी इसे लपक लिया। यानी 1984 से पहले जो काम संघ और विहिप नहीं कर पा रही थी, उसे बजरंग दल ने जोर शोर से किया। नंबर 2, बजरंग दल के संस्थापक और अध्यक्ष विनय कटियार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य मठ मंदिरों से कब्जा हटवाना था। कटियार के मुताबिक बजरंग दल ने शुरुआत में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले पर फोकस किया। बाद में हमने काशी और मथुरा का नारा भी दिया। स्थापना के समय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को राम जानकी रथ की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। यह रथ राम मंदिर निर्माण के लिए निकाली गई थी। प्रशासन ने रथ को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। 1990 आते आते बजरंग दल की लोकप्रियता चरम पर पहुंच चुकी थी। बिहार, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश में लगातार इस संगठन का जनाधार बढ़ रहा था। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए कार सेवा की घोषणा कर दी थी। बजरंग दल ने इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अलग अलग गुट बनाया। विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या का नक्शा लेकर सीधे बाबरी मस्जिद पर हमला बोल दिया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह ने जिला प्रशासन को गोली चलाने का आदेश दे दिया। कार सेवकों पर सीधे फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 11 लोगों की मौत हो गई। कार सेवा शांत पड़ गया। सरकारी उथल पुथल के बाद 1992 में बजरंग दल और विहिप अपने मिशन में कामयाब रहा। बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने गिरा दिया। इस घटना के बाद केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार ने बजरंग दल पर बैन लगा दिया। हालांकि यह बैन 1 साल तक ही रह पाया। 1993 में बजरंग दल से बैन हटाया गया, जिसके बाद संगठन ने पूरे देश में अपनी विस्तार की योजना बनाई। उसी समय संगठन की संरचना और कामकाज का निर्धारण हुआ। अब आपको बताएंगे कि संघ से कितना अलग है बजरंग दल। इसे 4 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। पहला, 1950 के बाद जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बैन हटा तो संघ ने एक संविधान बनाकर सरकार को दिया। इसमें संघ के कामकाज और पदाधिकारियों के चयन के बारे में विस्तार से बताया गया। संघ में कार्यवाहक तौर पर सर कार्यवाह शक्तिशाली होते हैं, जिसका हर 3 साल पर चुनाव कराया जाता है। विहिप का आंतरिक संगठन होने की वजह से बजरंग दल के पास कामकाज और संगठन संरचना का अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। बजरंग दल में मौखिक तौर पर नियुक्तियां होती हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़े बड़े मुद्दों पर हिंदुत्व के प्रतिनिधित्व के तौर पर अपना विचार रखती है। संघ के कार्यकर्ता इस विचार को समाज के बीच अलग अलग माध्यमों के जरिए ले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही में उत्पन्न सेम सेक्स मैरिज के विरोध में संघ ने कार्यकारिणी की बैठक कर अपना बयान जारी किया था। बजरंग दल छोटे छोटे मुद्दों जैसे कि ईसाइयों के बढ़ते असर, धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण आदि मुद्दों पर काम करती है। बजरंग दल गौरक्षा के लिए जमीन पर काम करने का दावा करती है। नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आमतौर पर विजयादशमी या हिंदू नववर्ष पर पथ संचलन करती है। इसमें आरएसएस के कार्यकर्ता अपने इलाके में कतारबद्ध तरीके से सड़कों पर घूमते हैं।
इसे संघ का शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाता है। इसके उलट बजरंग दल साल में 6 बार अखंड भारत दिवस, हनुमान जयंती, रामनवमी, शहीद दिवस, शौर्य दिवस और साहसिक दिवस पर जुलूस निकालती है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का कहना है कि जुलूस निकालने के तरीके की वजह से ही देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होता है और कई जगहों पर हिंसा होती है। नंबर 4, आरएसएस के कार्यकर्ताओं का अपना ड्रेस कोड है। वर्तमान में संघ के कार्यकर्ता भूरे रंग की पतलून के साथ व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं। संघ ने 2011 में बेल्ट में भी बड़ा बदलाव किया था। उस समय चमड़े की बेल्ट की जगह कृत्रिम बेल्ट को स्वीकार किया गया था। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कोई ड्रेस कोड नहीं है। हालांकि उनके कार्यकर्ता बजरंग दल लिखे पट्टी का उपयोग कंधे और सिर पर अमूमन करते हैं। अब बताएंगे आपको बजरंग दल के विवादित किस्से। नंबर 1, जानिए जब दिग्विजय सिंह ने अटल सरकार से बजरंग दल पर बैन की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI के साथ बजरंग दल को भी बैन करवाना चाहती थी। 1999 में दिग्विजय सिंह ने इसके लिए केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को पत्र भी लिखा। सिमी पर बैन तो लग गया, लेकिन बजरंग दल पर बैन नहीं लग पाया। दिग्गी के पत्र से बौखलाकर बजरंग दल ने साल 2000 में भोपाल में कार्यकारिणी की बैठक बुला ली, तो वहीं दिग्विजय सिंह की सरकार ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी। सरकार के रुख को देखते हुए बजरंग दल ने अपने कदम पीछे लेने से इनकार कर दिया। तय समय पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भोपाल के छोला दशहरा मैदान पहुंचने लगे, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने सबको जेल भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भोपाल का छोला मैदान रण क्षेत्र बन गया। पुलिस और प्रशासन ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया और बजरंग दल के बड़े बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिसिया कार्रवाई में दल के 50 कार्यकर्ता घायल हो गए। नंबर 2, गुजरात में हुए 9 दंगे में आया बजरंग दल का नाम। 2002 के गुजरात दंगों में बजरंग दल का नाम भी सामने आया। बजरंग दल के बाबू बजरंगी को नारोदा पाटिया और नारोदा गांव मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं पर हिंसा भड़काने का केस दर्ज किया गया। हालांकि शुरू में संगठन इसको खारिज करता रहा। उस वक्त भी संगठन पर बैन की मांग उठी थी। नंबर 3, जब फादर की हत्या में बजरंग दल का नाम आया और NSA ने बैन से इनकार कर दिया। सन 1999 में ओडिशा के क्योंझर में ऑस्ट्रेलिया से मिशनरी काम के लिए आए फादर स्टेन और उनके 2 नाबालिग बच्चों को जलाकर मार दिया गया। इस हत्याकांड में भी बजरंग दल का नाम आया। हत्या का नेतृत्व कर रहे दारा सिंह का संबंध कथित तौर पर बजरंग दल से जोड़ा गया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को ओडिशा भेजा। 2008 में इसको लेकर बजरंग दल पर बैन की मांग तेज हो गई, जिसके बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बैन लगाने से इनकार कर दिया। NSA का कहना था कि बैन के लिए सबूत इकट्ठा नहीं हो सकेगा। सरकार में मंत्री लालू यादव ने NSA की तीखी आलोचना की थी। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते। नंबर 4, अब आपको बताएंगे कौन कौन से दिग्गज नेता कर चुके हैं बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग। 29 साल से अब तक देश के कई दिग्गज नेता बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग कर चुके हैं। इनमें VP सिंह, लालू यादव, रामविलास पासवान, मायावती और दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता का नाम आता है। हाल ही में बंगाल के हावड़ा में हिंसा भड़कने के बाद ममता बनर्जी ने बजरंग दल की तीखी आलोचना की थी। ममता का कहना था कि बजरंग दल की वजह से बंगाल में हिंसा भड़कती है। कर्नाटक में बैन की मांग के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे भी इस पर विचार करेंगे।